जय बाबा की। आप सबको एक ऐसे भक्त से आज मिलवाएंगे जो भक्त लगभग 56 दिन कैंची रहा। उसके बाद वह दिल्ली में गोपाल शास्त्री जी के मंदिर में है और उस भक्त की बहुत इच्छा हुई कि नीप करोली धाम में भी मैं आऊं, और वह आया। नीप करोली धाम में 1400 किलोमीटर दूर से ये भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए बाबा के हर दरबार में जा रहा है। 2 दिन नीप करोली में भी ये भक्त रुका। बाबा के मंदिर में बाबा की सेवा की उस भक्त ने। और सबसे बड़ी खासियत बाबा के भक्त की एक ही होती है, जब वह भक्त नीप करोली से जाने लगा तो नीप करोली मंदिर में जितने भी सेवा करने वाले हैं सबको उसने हाथ जोड़ जोड़ कर दक्षिणा दी है। भक्तजनों, बाबा के भक्तों का यही स्वभाव होता है, वह सदैव दूसरे का सम्मान करते हैं। ये एक मिसाल है जो ये भक्त ने दी है, जो कैंची में भी सेवा की जिसने, और नीप करोली में भी उसने सेवा की। आनंद में डूब गया वह भक्त इस नीप करोली धाम में, और मुझसे कहने लगा कि मैं बार बार आऊंगा। और बाबा के रंग में ऐसे डूबा वो कि वह मस्ती में बहुत झूमा इस नीप करोली धाम में। आप उस भक्त को देखें और सुने, और कुछ सीख भी मिलती है कि मुझे अगर भक्ति करनी है, मुझे प्रेम करना है तो कैसे करना है। ये सिखा दिया इस भक्त ने कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना है। इस भक्त ने बहुत बड़ी मिसाल दे दी है। जो बाबा के हर धामों में जाकर बाबा के दर्शन करता है और बाबा के रंग में रंग जाता है, और बाबा के भक्तों को जब वह देख लेता है तो वह उनके पैर भी छूता है, उनसे आशीर्वाद भी लेता है। ऐसा सरल बनना ही समझिए बाबा की कृपा आपको प्राप्त हो गई। सुनिए क्या कह रहे हैं ये भक्त बाबा के, जो 1400 किलोमीटर दूर से आया है बाबा की दीवानगी में, और बाबा के हर दरबार में जाने का संकल्प भी ले लिया। सुने आप। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आपको मिलवाना चाहता हूँ बाबा के 2 भक्तों से। एक तो मेरे राजू भाई हैं और दूसरे भाई का मैं नाम नहीं बताऊंगा, निर्मल जी हैं। मैंने सोचा स्वयं ही बताएं। तो बाबा के ऐसे भक्त हैं कि बाबा के दर्शन करने बाबा के उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर आना दुर्लभ है, क्योंकि तप स्थली है बाबा की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीप करोली गांव में कल दोनों मेरे भाई आ गए थे, और सबसे बड़ी बात है कि दयालु हैं और जितना सहयोग कर सकते हैं बराबर मेरे साथ रहे सहयोग में, और कर भी रहे। तन मन धन तीनों तरह से सहयोग कर रहे। ये होना चाहिए बाबा के भक्तों के अंदर। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ देना भी चालू करें। जो कुछ दे सकते हैं दें, क्योंकि लेने के लिए ही हम बैठे रहेंगे तो सदैव भिखारी ही बने रहेंगे। पहले देना चालू करें, बाबा अपने आप आपको देने लगेंगे। अब मैं आपकी बात कराऊंगा सबसे पहले अपने दिल्ली वाले भाई से। रामनाथ साहब। राम राम जी। कहाँ से हैं सर जी? मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, दिल्ली के पास पड़ता है। क्या नाम है आपका भैया? हाँ, निर्मल कुमार है जी, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। और बाबा के धाम पे वैसे पहली बार आया हूँ, लेकिन पहले भी मैं वृंदावन भी राजू भाई के साथ रहा, 4 दिन रहा। और उससे पहले नीम करोली भी गया था 3-4 साल पहले। कैंची और फैमिली के साथ गया था। अच्छा, नीम करोली में पहली बार आए हैं कि आ चुके हैं? नीम करोली में पहली बार आया। पहली बार। कैसा लगा आपको? बस अद्भुत जी, अद्भुत अद्भुत, कह नहीं सकते, वर्णन नहीं किया जा सकता ना जिसका। अच्छा, इतना आनंद? आनंद ही आनंद है। यहाँ पे आने के बाद तो बस सब कुछ भूल जाता है आदमी।
लोग कहते हैं कि जो यहाँ पर आ जाता है उसे रात में नींद नहीं आती, ऐसा क्या आपके साथ हुआ? मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कल रात को मेरे को यही नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ। ओह क्या बात है, रियली बता रहा हूँ। जबकि इतना तेज डीजे था जी कि उसकी आवाज में कोई सो नहीं सकता। रामचरितमानस का पाठ चल रहा था पूरी रात रामचरितमानस का आप ही तो पाठ कर रहे थे। और इतनी गहरी नींद आई कि शाम को सोया था मैं और सुबह ही आँख खुली मेरी। बाबा की गोदी में सोए थे आप? हाँ। देखिए भक्ति का रंग कैसा चढ़ा भैया लोगों को कि शाम को नीप करोरी धाम में आरती हुई और आरती के बाद भैया लोगों ने क्या किया कि जलेबी ले आए और जलेबी बटने दी, खूब बाटी जलेबी आनंद में। और सुबह चाय लाए हैं सबके लिए। ये प्रेम है, यही प्रेम है। बाबा यही बताते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए और वह प्रेम जो भी करता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता है। प्रेम करने वाले हैं दुनिया में। आप देख लीजिए, एक भाई से बात हो चुकी है, दूसरे भाई से बात कराते हैं। जय नीम करवरी बाबा, जय शिरडी वाले साईं बाबा। राजू भैया कहाँ से आप? मैं शिरडी महाराष्ट्र से हूँ जी। और मुझे जब बाबा के बारे में जानकारी मिली, पता लगा जी। तो मैं पिछले साल गुरु पूर्णिमा पे केची धाम गया था। केची धाम में मैं 56 दिन अपना मुकाम करके आया था। उसके बाद हम वृंदावन गए थे। वृंदावन में बाबा का पुण्यतिथि था 19 सितंबर को। उसके बाद में मैं अभी हनुमान मंदिर बिरला जी ने बनाया था दिल्ली के अंदर, दिल्ली वाला, दिल्ली में, वो अपने कश्मीरी गेट पर बेला रोड पर है जी। आप चाहे तो कभी भी वहाँ आ सकते हो। गुप्त हनुमान जी के मंदिर के नाम से फेमस है। उसके बाद जब मुझे यहाँ का पता लगा फर्रुखाबाद अपने क्या बोलते हैं नीम करोरी बाबा का, तो मैं आज बाबा के दरबार पे आया हुआ हूँ। मुझे इतनी आत्मिक खुशी हो रही है कि शायद मैंने अपने 51 साल की उम्र में कभी ऐसा सुख नहीं पाया। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा नीम करोरी से जुड़े, और जुड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। बाबा नीम करोरी अपने आप उनको जोड़ लेते हैं। क्या बाबा का एक कही हुई लाइन मुझे बहुत पसंद आती है। बाबा ने कहा कि कोई भी भक्त अगर मेरे पास आता है और किसी कारण से मुझे छोड़ के चला जाता है, उसको जाने दो, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, बाबा की सबसे खास बात यह है, बाबा कहते हैं बोले मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ता। और मैंने अपना जीवन बाबा के ऊपर समर्पित कर दिया है। बाबा जब जहाँ चाहे वहाँ मुझसे सेवा ले सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। परिवार आपका कहाँ पे है राजू भैया? परिवार के बारे में मत पूछो। परिवार ये सब आप जो लोग मिल रहे हैं, ये सब मेरा परिवार है। यही मेरा परिवार है। बाबा नीम करोरी के द्वारा स्थापित जितना भी परिवार है, सब परिवार ही मेरा ही परिवार है। इस संसार में सारा ही मेरा परिवार है। इनका परिवार दिन दूना और रात चुगना बढ़ता ही रहा है। बिल्कुल राजू भैया जी। तो यहाँ तो आनंद में डूब गए। बिल्कुल। और अब कब आएंगे नीम करोरी? जब आप बुलाएंगे। कि बाबा बुलाएंगे? बाबा बुलाएंगे तो बाबा के साथ आप ही तो हैं। आप ही ने तो मुझे बुलवाया है। बाबा मेरे लिए तो आप ही बाबा है एक तरह से। नहीं, कभी नहीं। बाबा की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बाबा की सेवा में लगे बाबा के रंग में रंग गए हैं। एक लाइन और मुझे याद आई थी, अकेला चला था जानिबे मंजिल की ओर, मैं चलता रहा और कारवां बढ़ता रहा। जय हो, जय हो। जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा के सभी धामों की जय। मेरी तो ये इच्छा है कि बाबा के जितने भी धाम हैं, बाबा भले मुझे 2 दिन के लिए बुलाए, 8 दिन के लिए बुलाए, महीने के लिए बुलाए, लेकिन मुझे सब धामों के दर्शन करा दे। यही मेरी विनती है। जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा नीम, जय बाबा नीम करोरी। जय मिश्रा जी। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। जय बाबा की। सदैव मिलेंगे हम तो। आप सबका आशीर्वाद लेंगे, प्यार लेंगे और हर तरह का सहयोग लेंगे, क्योंकि हम सब एक ही माला के मोती हैं। जी बिल्कुल। हम लोग अलग नहीं है, माला एक है और मोती भी हम लोग एक ही जैसे हैं। बाबा का भक्त बाबा के लिए दिन रात समर्पित रहता है। उसकी मिसाल राजू भैया आपने दी है और हमने देखा भी है, स्वयं देखा है इस नीम करोरी गाँव में। और यहाँ के महंत जी ने भी देखा है कि राजू भैया समर्पित भाव से लगे रहते हैं। तन मन धन जो कुछ भी है बाबा के लिए समर्पित है। कहाँ तक कहूँ मैं, मेरा तो गला भी बैठ चुका है, क्योंकि रामचरितमानस में ये लोग आनंद लेते रहे और उस आनंद में हम भी डूब गए। इतना डूबे कि गला भी बैठ गया।
बस इतना कहेंगे। बाबा के काम के लिए हम रात दिन तत्पर हैं। बाबा जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें, बाबा का अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, मेरी आप लोगों से अपील है कि नीम करोरी बाबा का कहीं भी महोत्सव होता है, आप जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रा मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे खबर दे दे, ताकि मैं बाबा के उन धामों पर भी जाकर अपनी सेवा दे सकूँ। मेरा नंबर है 829069 जी 5449। दूसरा नंबर है एक और 8260। क्या नंबर दूसरा वाला मुझे याद नहीं आ रहा अभी यार, क्या बात हो गई, बाबा ने मेरा नंबर रोक दिया। चलो मैं वीडियो के अंदर डलवा दूंगा नंबर मेरा, आ जाएगा वीडियो के अंदर, आपको लाइव दिखता रहेगा नंबर, उससे आपको पता लग जाएगा। जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा नीम करोरी, जय बाबा नीम करोरी। बोल पूजे बाबा नीम करोरी महाराज की जय।